जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। नर्वस सिस्टम कल हमने आपको बताया था, नर्वस सिस्टम दो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसमें ब्रेन का कुछ भाग मैंने आपको बता दिया था कि ब्रेन को कौन रक्षा प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा कैसे होती है और उसके जो है चारों तरफ क्या क्या कौन कौन से लेयर होते हैं और वो उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम वही सिस्टम है, वो भी उसको सेम जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वैसे ही सुरक्षा प्रदान करती है। वो 3 लेयर से, मेनिंजेस लेयर का जो 3 भाग है, डूरा मैटर, एराकोना मैटर और पिया मैटर। आज हम लोग जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही ब्रेन के भाग के बारे में कि ब्रेन का कितने भाग होते हैं और उस अलग अलग भाग का क्या क्या काम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भाग में बढ़ता है, सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। फिर मोटर डिवीजन भी 2 भाग में बढ़ता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी 2 भाग में बढ़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे और नर्वस सिस्टम को आज हम लोग टॉपिक क्लोज कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, मस्तिष्क और ये हो गया आपका ब्रेन और ये हो गया आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें। जैसा हम बताए थे कि हम लोग का जो नर्वस सिस्टम जो बना हुआ है, मतलब हम लोग का जो शरीर में जो ब्रेन है और जो नर्व है वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये फोटो हम आपको दिखाए थे कि न्यूरॉन का एनाटॉमी कैसा होता है। ये न्यूरॉन का एनाटॉमी है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल का बना होता है हम लोग का सारा नर्वस सिस्टम। और इस न्यूरॉन सेल में जो न्यूरॉन कोशिका होती है, इस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग का ब्रेन में कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मूवी सब में भी सुनते हैं, या ब्रेन कैंसर हो गया है। तो जब ब्रेन सेल में यानी कि न्यूरॉन में जब कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर हो कैसे जाता है। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो ये न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन क्या है कि ब्रेन का सिर्फ 10% है। माने हम लोग का बॉडी में तो अरबों खरबों अनगिनत सेल है, कोशिका से बना हुआ है शरीर। उसी तरह से हम लोग का दिमाग, जो हम लोग का ब्रेन है, वो भी कई खरबों सेल से बना है, कई खरबों न्यूरॉन सेल से बना है। तो 10% मात्र ही न्यूरॉन सेल रहता है और 90% जो रहता है वो न्यूरोगलियल सेल रहता है। टेन % रहता है न्यूरॉन और 90% रहता है न्यूरोगलियल सेल। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स में डिवीजन नहीं होता है, लेकिन न्यूरोगलियल सेल में क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, जिसके वजह से हम लोग का ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और ब्रेन कैंसर हो जाता है। लेकिन ब्रेन कैंसर होने का नौबत नहीं आता है। ब्रेन ट्यूमर हो जाने से ही अगर ब्रेन में कोई छोटा सा भी पार्ट अगर आपका एक्सटर्नल पार्ट आ गया, जैसे जो नॉर्मल बना हुआ है, या कोई ब्लड का क्लॉट पहुंच गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है उसमें, क्योंकि ब्रेन हम लोग का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और हम लोग का पूरा शरीर जो है वो ब्रेन ही कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, तो न्यूरॉन और न्यूरोगलियल सेल मिलके बना है। 10% न्यूरॉन है और 90% न्यूरोगलियल सेल है। न्यूरॉन का बारे में अगर डिटेल में जानना है तो न्यूरॉन क्या होता है कि कई सारा न्यूरॉन मिलके एक नर्व बनाता है। मतलब जैसा कि होता है ना कि बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है, मैंने कोशिका मिलके ऊतक बनाता है, और वो सारा ऊतक मिल करके एक ऑर्गन, एक अंग बनाता है, और बहुत सारा अंग मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। उसी तरह से है कि कई सारा न्यूरॉन और न्यूरोगलियल सेल साथ में मिल करके एक नर्व बनाते हैं, और नर्व पूरा मिल करके एक पूरा वायर बनाते हैं, जो कि हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड तो मान लीजिए कि शरीर है, न्यूरॉन इसको हम मिटा दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से बना लिया जाएगा। मान लीजिए कि ये हम लोग का शरीर है। अब यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है। ठीक है, ये रीढ़ का हड्डी हो गया, मेरुरज्जु, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है, ये ब्रेन हो गया हम लोग का। तो यहाँ से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सब, ठीक है, और यहाँ से जो निकला है, तो ये सब क्या चीज़ का बना है, ये सब क्या है, वो नर्व है, ये सब नर्व है। और नर्व क्या चीज़ का बना है, तो वो पूरा न्यूरोगलियल सेल मिलके बना है। ठीक है, इसमें और भी कई सारा कनेक्टिव टिश्यू वगैरह रहता है जो इसको सपोर्ट करता है। इसके ऊपर में रहता है ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, जो इसको ब्लड की सप्लाई देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देते हैं। तो ये सारा नर्व हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सारा जो न्यूरॉन मिल करके जो ब्रेन बनाता है, ये जो हम लोग का ब्रेन है यहाँ पे, तो ये ब्रेन का कितना भाग होता है और उन सब का क्या क्या काम होता है। जैसे कि ये फोटो में तो आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जैसे देखिए यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो ब्रेन हम लोग का ऐसा दिखता है। ठीक है, ब्रेन का हम लोग का 3 भाग होता है।
ब्रेन का हम लोग का 3 भाग होता है। सबसे पहला जो है अग्र मस्तिष्क बोलते हैं उसको, दूसरा जो है मध्य मस्तिष्क, और उसके बाद जो तीसरा है वो पश्च मस्तिष्क। मतलब हम लोग का जो ब्रेन है इसका आगे का भाग, मतलब ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। मतलब ये वाला भाग को तो अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे वाला भाग को, ये वाला भाग को पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। और ये बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है, मध्य मस्तिष्क में क्या क्या आता है और पश्च मस्तिष्क में क्या क्या आता है। तो ब्रेन में आप देख लिए कि हम लोग का ये जो ब्रेन है इसका आगे जो है सेरेब्रम रहता है, सेरेब्रम, यहाँ पे फिर हाइपोथैलेमस है, और ये इस सबसे नीचे जो रहता है वो मेडुला ऑब्लांगाटा है, और देन इसके बाद नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु आ जाता है। यहाँ पे थैलेमस रहता है हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर में, और थैलेमस के नीचे में हाइपोथैलेमस रहता है। और इसी बीच में मध्य मस्तिष्क में जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरेब्रल पेंडिकुल रहता है। और सबसे ब्रेन का जो नीचे इधर जो लटका हुआ भाग है देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम के बारे में जानेंगे, थैलेमस के बारे में जानेंगे और हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। सेरेब्रम क्या है कि ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। हम लोग का ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यही है। ये सेरेब्रम जो आगे का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये वाला ये पूरा हिस्सा जो है ये सेरेब्रम का है, ठीक है। ब्रेन का जो है 2/3 भाग, यानी कि हम लोग का अगर ब्रेन को मान लीजिए 3 हिस्सा में बांट दिया, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेन है, 1 हिस्सा और 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 1, 2 और 3 हिस्सा में अगर हम लोग को ब्रेन को बांट दिया जाए तो 1 और 2 हिस्सा खाली सेरेब्रम ले लेगा, ठीक है। और तीसरा हिस्सा में बाकी बात सब कुछ है, जैसे कि आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये सब सारा क्या है कि हम लोग का एक भाग में है। तो सेरेब्रम जो है वो बड़ा भाग ले लेता है, 2/3 का ले लेता है ब्रेन का, और 66% इसका हो जाता है। और हम लोग का पूरा ब्रेन का, हम लोग का पूरा जो ब्रेन का वजन हो जाता है वो 1 किलो 400 से 1 किलो 500 तक रहता है ना। 1 किलो 400 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक हम लोग का ब्रेन का पूरा वजन रहता है। सेरेब्रम हो गया अग्र मस्तिष्क का, उसके बाद थैलेमस आ गया और हाइपोथैलेमस आ गया। सेरेब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का, 2/3 भाग ले लेता है, 66%। थैलेमस और हाइपोथैलेमस उसके नीचे रहते हैं। थैलेमस क्या है कि वो थोड़ा ऊपर रहता है और हाइपोथैलेमस उसके नीचे रहता है। हाइपोथैलेमस का एक और नाम है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड या ग्रंथि, जो भी इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं हम लोग? पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है हम लोग का दिमाग में, जो कि इंडोक्राइन से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है। उसको हम लोग इंडोक्राइन वाला हार्मोन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस को उसका मास्टर भी बोलते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि सेरेब्रम का क्या क्या काम है। सेरेब्रम जो है हम लोग का ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, उसी तरह से ज़्यादा काम और जो बहुत अहम और ज़रूरी काम है वो सेरेब्रम का है। जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं, तो बात करने का जो क्षमता है, जो सोचने का शक्ति है, आपको जो हम बता रहे हैं, हम मतलब मेरे को याद है या हम कहीं पढ़े हैं और उस चीज़ को पढ़ के हम अपने दिमाग में रखें तभी हम आपको बोल पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर में फिट कर दिए हैं और उधर से प्ले बटन दबा दिए और ये चल रहा है। तो वो सारा चीज़ जो कंप्यूटर है या जो प्ले बटन है वो सब हम लोग का सेरेब्रम में रहता है। मतलब याद करने का शक्ति सेरेब्रम, सोचने का शक्ति सेरेब्रम, बोलने का शक्ति, जो बोलने का शक्ति तो ऐसा मुंह बोल रहा है, लेकिन मुंह क्या बोल रहा है ये कौन बता रहा है? ये हम लोग को सेरेब्रम बता रहा है, ठीक है। हम लोग
क्या है कि हम लोग खुश रहते हैं, वो चीज़ हम लोग का सेरेब्रम कहता है। हम लोग कोई भी चीज़ जानने का जिज्ञासा जैसे हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नया नया आविष्कार हो रहा है, बहुत सारा वैज्ञानिक लोग अभी एक से एक चीज़ आविष्कार कर दिया है ना। मोबाइल सो एकदम ईयरफोन हम लोग पहले पूरा तार में लगाते थे, अभी उसको ब्लूटूथ से कर दिया, ब्लूटूथ से और छोटा कर दिया, बहुत आविष्कार हो रहा है। तो ये सब सारा चीज़ क्या है, हम लोग का जो मानव है, मानव का सुविकसित नर्वस सिस्टम है, माने दिमाग इसका इतना है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इसका सोचने का शक्ति और इसका आविष्कार करने जिज्ञासा जो है, जानने का इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग का कौन करता है, ये सारा चीज़ हम लोग का सेरेब्रम करता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों का काम लगभग लगभग समान है। तो थैलेमस हम लोग का क्या करता है कि बाहर का चीज़ को समझता है, और हाइपोथैलेमस हम लोग का शरीर का अंदर को चीज़ को समझता है। माने अगर बोला जाए तो बाहर गर्मी है कि नहीं, ये कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। और हम लोग का शरीर के अंदर गर्म है कि ठंडा है, ये कौन पता करेगा या कौन बताएगा, तो हाइपोथैलेमस बताएगा। जैसे मान लीजिए कि बाहर ठंडा का मौसम है, तो हम मेरा शरीर में ठंडा लग रहा है, तो ये चीज़ हम मेरे ब्रेन को कौन सेंस करेगा, थैलेमस सेंस करेगा। उसके बाद हम लोग का ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो हमको बोलेगा कि भाई अब आपको ठंडा लग रहा है, आप स्वेटर जैकेट जो भी है पहन लीजिए, अपने शरीर को हीट रखिए। तो हाइपोथैलेमस भी उस चीज़ को इंगित करेगा। अगर मान लीजिए बाहर का वातावरण ठंडा है तो शरीर को ठंडा लगेगा, तो अगर बाहर ठंडा होगा तो आपका शरीर अंदर से ब्लड भी ठंडा होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो हाइपोथैलेमस फिर एक्टिव हो जाएगा कि अब शरीर का अंदर का चीज़ भी जो है ठंडा हो रहा है, तो उसको जो है वो हाइपोथैलेमस का काम है। इसी तरह से हम लोग का शरीर में थैलेमस और हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम का काम है, ये अग्र मस्तिष्क हो गया। थैलेमस जो है वो बाहर का, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई हम लोग को टच करता है या कोई हम लोग को दर्द होता है, तो वो चीज़ थैलेमस का काम है, ठीक है। थैलेमस उसको महसूस कराना, कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग को मार दिया, तो वो थैलेमस का काम है। और हाइपोथैलेमस का काम है अंदर का पेन को, जैसे मान लीजिए कि मारा तो हम लोग को बाहर में महसूस हो, बाहर में, लेकिन वो दर्द करेगा कैसे, अंदर में दर्द करेगा, तो वो चीज़ क्या होता है कि वो हाइपोथैलेमस का काम है। देखते होंगे आप, जब लोग मतलब नशा में रहता है या दारू पी के ड्रिंक कर लेता है, तो उन लोगों को क्या है कि आप कितना भी मार दीजिए, पीट दीजिए, उन लोग को उस समय दर्द नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उस समय उनका थैलेमस जो है काम नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन जब वो नशा से उतर जाएंगे तब उनका थैलेमस काम करेगा और हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव रहेगा, तो उसको दर्द होगा, तब पता चलेगा तेरी के रात ही हमको कोई मारा था, कौन मारा था, तो उसको याद ही नहीं है, काहे कि उस समय तो दारू पिया हुआ था, ठीक है। तो ये सब काम जो है हम लोग का ब्रेन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस हम लोग का क्या है कि उत्तेजित भी होता है हाइपोथैलेमस, जैसे हम लोग का हम लोग जो घृणा करते हैं, हम लोग जो प्रेम करते हैं, ठीक है, हम लोग तो उस चीज़ को क्या कौन सा डिटेक्ट करता है, वो चीज़ हम लोग का हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस क्या है कि जो हम लोग मतलब लहसुन प्याज जो खाते हैं, तो लहसुन में क्या है ज़्यादा गर्म वाला रहता है ना, तो जो गर्मी वाला चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग का हाइपोथैलेमस और एक ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए जो है कि गर्मी का दिन में और ज़्यादा गर्म वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क में दो चीज़ आता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेनियम और सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल यहाँ पे क्या है कि हम लोग का दिमाग में जो है वो सेरेब्रम, सेरिब्रल और सेरेबेलम, ये तीनों अलग अलग है और तीनों का काम भी अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेब्रम हम लोग का जो है बहुत बड़ा भाग रहता है। सेरिब्रल पेंडिकुलर क्या है कि वो मध्य मस्तिष्क का एक छोटा भाग है, और सेरेबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का एक भाग है जो हम लोग का यहाँ पे पीछे रहता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल का क्या काम है। कार्पोरा क्वाड्रिजेनियम क्या है, वो सुनना और देखना काम है। जैसे कि हम लोग का सुनना तो कान का काम है, देखना आँख का काम है, लेकिन हम लोग जैसे आँख से देख लिए, आँख से मान लीजिए किसी भी चीज़ को देखें, फोटो आँख उसका खींच लिया, लेकिन वो कौन बताएगा कि ये कौन है, वो हम मेरे मम्मी हैं कि मेरे पापा हैं, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं। आँख में तो ऐसा कोई लगा हुआ नहीं है कि उसमें बता देगा, तो वो चीज़ हम लोग का दिमाग बताता है। और दिमाग का कौन सा भाग बताता है, ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन बताता है कि ये देख लो। लेकिन जिसका मान लीजिए कि जहाँ पे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या है कि जिस जगह पे ये है और वहाँ का जो सेल जो है न्यूरॉन सेल, वहाँ तक अच्छे से अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है तो उसका क्या होगा कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन खराब हो जाएगा। तो वो देख तो पाएगा, लेकिन वो पहचान नहीं पाएगा, उसको देर से याद आएगा या उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन है, तो ऐसे देखते रहेगा,
कहीं तो देखा देखा जैसा लग रहा है इसको। तो क्या होगा कि उसका माने याद नहीं आएगा उसको। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, सेरेब्रम का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि याद रखने का शक्ति उसका है। मान लीजिए कि हम लोग किसी कोई मूवी को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि याद रह जाता है कि अच्छा वो हीरो या उसमें ऐसे किया था, गब्बर फिल्म में बोला था कि कितने आदमी थे, 2 आदमी थे सरदार। तो वो सब याद है हम लोग को। क्यों याद है? क्योंकि हम लोग आंख देखा है उसको और ब्रेन सेंस किया, उसको सेरेब्रम में स्टोर करके रखा है। हम लोग का ब्रेन की एक मेमोरी भी है, तो उसको स्टोर करके रख लिया, वो चीज़ हम लोग को याद है। लेकिन जिसका ब्रेन अच्छा से काम नहीं करेगा, उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो उसको वो चीज़ याद रखने का क्षमता भी उसका कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है कि उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब सारा काम है हम लोग का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन का। ब्रेन का मैंने जो अलग अलग फंक्शन है, उसमें एक सेरेब्रम अलग है, अग्र मस्तिष्क का थैलेमस अलग है, हाइपोथैलेमस अलग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हो गया सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या है करता है? कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हम लोग का जो सेकंड ब्रेन बोलते हैं, जो हम लोग का फर्स्ट ब्रेन तो ये हो गया, सेकंड ब्रेन जो बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जब ब्रेन कभी अगर बिजी रहेगा तो सारा जो है भार स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हम लोग का बहुत मतलब महत्वपूर्ण एक शरीर का एक समझ लीजिए कि अंग है और सेकेंड ब्रेन के रूप में काम करता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि ये अगर स्पाइनल कोड अगर नहीं रहता, स्पाइनल कोड अगर नहीं रहता, तो हम लोग का ये हाथ पैर और ये जितना सारा एब्डोमिनल है, ये सब कुछ काम का नहीं रहता। तो खाली शरीर मूड़ी लेकर के आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो वो तो एक कुशिकी अंग जैसा हो जाएगा कि खाली मूड़ी लेकर ऐसे से घूम रहा है। कछुआ देखते हैं कैसे मूड़ी निकालता है और घुस जाता है, उस तरह का। तो स्पाइनल कोड का हम लोग का क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसमें से जो 31 पेयर जो नर्व निकलता है, इस सब का हर का अलग अलग काम है। कोई आपका हार्ट में जा रहा है, कोई आपका हाथ में जा रहा है, कोई आपका पैर में जा रहा है, कोई किडनी में जा रहा है, कोई लीवर में जा रहा है। लीवर का मसल्स को बोल रहा है काम करने के लिए, तो कौन? दिमाग बोल रहा है। तो दिमाग उस वहाँ तक सेंस किसे पहुँचा रहा है? वो नर्व के थ्रू पहुँचा रहा है, ठीक है। लेके वहाँ से आ रहा है, वो नर्व के थ्रू लेके आ रहा है। मान लीजिए कि जहर कोई खा लिया, ठीक है, किडनी में गया, लीवर में गया, उसको लगा कि एकदम गंदा पार्टी करे, तो तुरंत उसको छानेगा। तो उसको, लेकिन वो भी कितना करेगा, आखिर वो तो रहेगा शरीर के अंदर ही। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, तो उसका टेस्ट हम लोग को पता चलता है कि तीता है कि मीठा है। तो ये सब कौन करता है? हम लोग का जीभ तो करता है, लेकिन जीभ उसको सिर्फ उसका काम है। अब उसको वो भेजता है, ब्रेन को सेंस भेजता है कि देखो हम क्या खाएं, देख के बताओ। तो तुरंत बता देता है कि अच्छा तुम रसगुल्ला खाया है, और रसगुल्ला में भी कौन सा, काला जामुन की गुलाब जामुन, सब बता देता है। तो हम लोग का जो ब्रेन है वो पूरा एकदम फिट है, ठीक है ना। और जिसको अगर टेस्ट नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए कि वो काला जामुन नमक खा रहा है कि मिर्चाई खा रहा है, समझ लीजिए कि उसका टेस्ट बड काम कर रहा है और उसके साथ में उसका ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मध्य मस्तिष्क का 2 हो गया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन का काम हो गया सुनना देखना, सेरिब्रल पेंडिकल का काम हो गया स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है हम मेरा ब्रेन को। जो भी ब्रेन सेंस भेजता है या सेंस आता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, नर्व के थ्रू, वो सब काम जो है सेरिब्रल पेंडिकल कनेक्ट करने का उसको काम करता है। अब हम लोग जानेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पश्च मस्तिष्क का 2 भाग है। पश्च मस्तिष्क में हम लोग आते हैं सेरेबेलम एक पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं वो है मेडुला ओब्लोगाटा, ठीक है। मेडुला ओब्लोगाटा और सेरेबेलम, वो दोनों जो है, मेडुला ओब्लोगाटा भी यहाँ पे ब्रेन का पीछे साइड में रहता है, इसको पश्च मस्तिष्क बोलते ही हैं, ठीक है। तो सेरेबेलम का क्या काम है? ये बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस, मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हैं तो आराम से चल पा रहे हैं, ठीक है। कहीं पर क्या है कि हम लोग का मान लीजिए कि उबड़ खाबड़ मिलता है, जैसे रास्ता में चलते चलते अचानक से हम लोग का एगो पैर गाढ़ा में डला गया, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो क्या है कि तुरंत हम लोग का शरीर बैलेंस बना लेता है। तो वो काम क्या है? वो काम हम लोग का सेरेबेलम का है, ठीक है। मान लीजिए कि रास्ता में कहीं जा रहे हैं और आगे गोबर मिल गया, तो उसमें पैर रखते रखते बचा जाते, थोड़ा सा आगे कूद जाते हैं वैसे, तो हम लोग उस पर नहीं रख पाते। तो वो अचानक तुरंत हम लोग का क्या है कि सेंस करता है, अरे वहाँ देखो गोबर है, फटाक से दिमाग तक जाता है और बोलता है कि अब तुम थोड़ा आगे हो जाओ। तो वो चीज़ क्या करता है, हम लोग आगे चल जाता है। तो वो चीज़ सारा हम लोग का कंट्रोल में रहता है कि हम लोग को पैर को कहाँ रखना है, नहीं रखना है। हम अभी चाहेंगे तो एक पैर में खड़ा हो जाएंगे, चाहेंगे तो एक हाथ ऐसे उठा लेंगे, यहाँ तो ऐसे उठा लेंगे। तो ये सब क्या है कि हम लोग का अपना मूवमेंट है, इसको हम लोग इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं। ये सोमाटिक नर्वस सिस्टम में आता है, वो अभी हम आगे बताएंगे। तो सेरेबेलम का क्या काम है? वो उसका काम है बैलेंस बनाना, और मेडुला ओब्लागाटा काम है श्वसन और पाचन।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं तो सांस लेने भर ले रहे हैं, अब इसके बाद अंदर में वो गया कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, वो तो अंदर चला गया। अब उसको अंदर डिटेक्ट करेगा कि भाई इसमें से हवा में से कौन सा हवा को रखना है और भेजना है, ठीक है। हवा अंदर आया, लंग्स फूला, लंग्स सिकुड़ा, ठीक है, डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम ऊपर आया, ये सब काम हम लोग का कंट्रोल में नहीं है। वो सब जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब ऑटोमेटिक वो सब काम होते रहता है, ठीक है। पाचन का है कि पाचन, मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाते तो हम लोग दांत से चबा देते हैं और उसके बाद उसको अंदर निगल जाते हैं, लेकिन निगलने के बाद क्या है कि हम लोग का फिर कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो सब फिर सारा जिम्मेवारी हम लोग का शरीर का है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताए हैं और फिर से होगा तो एक अच्छा सा चैप्टर, मतलब उसको डाइजेशन को पूरा डिटेल में हम बताएंगे कि हम लोग जब शरीर से खाना अंदर निगल जाते हैं तो वो शरीर के अंदर जाके फिर क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि हम लोग का उदर में रहता है, माने स्टोमक में रहता है, और वो पूरा खाना को पूरा पचा देता है, एकदम लिक्विड में कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि हम लोग का मेडुला ओब्लांगेटा करता है, और यहाँ से लेके स्टोमक तक जाने के लिए एक जो पाइप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ईसोफेगस। तो उसमें क्या होता है कि उसका मूवमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मुंह हो गया आपका, ठीक है, ये मुंह हो गया और यहाँ से आप खा लिए, तो यहाँ से अगर कुछ खाए हैं तो इसको चबा के और छोटा छोटा कर दिए तो ये पाइप में आ जाता है, ठीक है। तो ये पाइप के बाद से फिर आप तो उसको नहीं ढकलते हैं कि हाँ भाई अब तुम अंदर चल जाओ, वो अपने आप गिर जाता है। तो ये सब जो काम होता है तो पाइप क्या है ना, सिकुड़ जाता है वहाँ पे, जैसे ये सब स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि पाइप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ खाना आ गया तो ये आगे कैसे जाएगा, तो ये आगे जिससे जाता है कि ये वाला जो पाइपुआ है ये आगे जाके से सिकुड़ जाता है। तो जब ऊपर वाला सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे को चीज़ को धक्का देगा, तो ये जब ऊपर सिकुड़ेगा ना तो नीचे ही आ जाएगा, और फिर जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ वाला सिकुड़ जाएगा, फिर ही नीचे आ जाएगा, यहाँ वाला सिकुड़ जाएगा, फिर ही नीचे आ जाएगा। ऐसा ही करते करते वो क्या है कि हम लोग का स्टोमक में चला आता है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या हम लोग करवाते हैं? नहीं, वो चीज़ हम लोग का वॉलेंट्री मूवमेंट में आता है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम लोग को डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डायरेक्ट हम लोग का ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग समझ गए कि अग्र मस्तिष्क में क्या 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 आता है, सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। मध्य मस्तिष्क में हम लोग को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन आता है और सेरिब्रल पेंडिकल आता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन का काम है सुनना और देखना, जो ब्रेन तक लेके जाता है, वो पहचानता है कि कौन है, और अगर कोई बोल रहा है तो सुनने का शक्ति उसको ब्रेन को बताता है कि क्या वो बोल रहा है। और सेरिब्रल पेंडिकुलर का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है वो ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। और पश्च मस्तिष्क में हम लोग का मेडुला ओब्लांगेटा और सेरेब्रम, सेरेब्रम का काम क्या है, बैलेंस बनाना है, और मेडुला ओब्लांगेटा का काम है जो श्वसन और पाचन का। अब हम लोग जानेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अब हम लोग जानेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेंसरी डिवीजन में बांटा गया है और मोटर डिवीजन में बांटा गया है। पेरिफेरल सिस्टम को दो में बांटा गया है, सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। मोटर डिवीजन को दो में बांटा गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बांटा गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन क्या है। हम लोग का कोई भी परिवहन होता है तो एक लेके जाने वाला होता है, एक लेके आने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बस चलता है तो मान लीजिए कि रायपुर से रांची अगर चल रहा है तो दोनों रूट से चलता है। अगर यहाँ से रांची से रायपुर के लिए अगर बस खुल रहा है तो सेम टाइम या सेम डे में एक बस और जो है वो रायपुर से रांची के लिए और खुलता है, ठीक है, ताकि जो है वो आपसी समन्वय आपस में बना रहे। अब मान लीजिए जो रांची से लेकर रायपुर जाएगा फिर रायपुर से रांची आएगा तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। इसीलिए हम लोग का नर्वस सिस्टम में भी दो है, एक सेंसरी डिवीजन है और एक मोटर डिवीजन है, मोटर डिवीजन है। सेंसरी डिवीजन जो है वो अफरेंट न्यूरॉन का बना होता है और मोटर डिवीजन है वो इफरेंट न्यूरॉन का बना होता है। माने अब न्यूरॉन का यहाँ पे प्रकार नहीं है, लेकिन हम लोग उसको दो नाम दिए हुए हैं, एक अफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, है ना। क्यों अफरेंट और इफरेंट एक जगह और आप सुने होंगे, जब किडनी का चैप्टर में हम लोग ग्लोमेरुलस पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का बाउमन कैप्सूल जो रहता है, ये बाउमन कैप्सूल जो रहता है जो नेफ्रॉन के अंदर, और यहाँ पे जो कैपिलरी सब जो रहता है, बाउमन कैप्सूल के ऊपर में जो कैपिलरी रहता है,
तो कैपिलरी में जो अंदर से जाने वाला जो रहता है वो अफरेंट आर्टियोल रहता है, और इसको जो लेके निकलने वाला रहता है वो इफरेंट आर्टियोल रहता है। अफरेंट आर्टियोल थोड़ा सा चौड़ा होता है, अफरेंट आर्टियोल थोड़ा सा चौड़ा होता है और इफरेंट आर्टियोल थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, तो अफरेंट का क्या काम हो गया, लेके आना हो गया, और इफरेंट का क्या काम हो गया, लेके जाना हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है सेंसरी डिवीजन, अफरेंट न्यूरॉन, इसका काम क्या हो गया, लेके आना, और मोटर डिवीजन क्या हो गया, इफरेंट न्यूरॉन, मतलब इसको लेके जाना। ठीक है, इसका लेके आना और इसका लेके जाना, कहाँ से लेके आना और कहाँ से लेके जाना। जैसे मान लीजिए कि एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, अनुवर्ती क्रिया, वो हम लोग का नर्वस सिस्टम में आता है। मान लीजिए कि हम लोग का हाथ जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हाथ में जैसे चुभ गया, या हम किसी आग में रखे हुए हाथ को, जैसे ठंडक दिन में हम लोग आग हीटर में या आग जला के अलावा तापते हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ से हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, या अचानक से मान लीजिए जैसे ताप रहे हैं और कोई पीछे से ला के, या कोई लकड़ी वगैरह हो गया जो इंगोरा का हो गया, वो सट गया, तो अचानक से हम लोग उसको ऐसे हटा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब वो यहाँ पे सटा, यानी कि यहाँ पे हीट लगा, तो ये तुरंत सेंस लेके जाएगा ब्रेन तक। कौन लेके जाएगा, सेंसरी डिवीजन यानी अफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तुरंत लेके जाएगा यहाँ से सेंस ब्रेन तक। अब ब्रेन उसको तुरंत सेंस कर देगा, किसके थ्रू, मोटर डिवीजन के थ्रू, यानी कि इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, कि भैया तुम वहाँ से हाथ हटा लो। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से क्या होगा, हाथ हटा लेंगे। लेकिन ये क्या है कि सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन क्या है कि वो हम लोगों के कंट्रोल में है, मतलब वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आ जाता है। जैसे कि हम हाथ ऐसे आग में लगाए हुए हैं और गर्म लग रहा है, दिमाग हमको बोलेगा भैया गर्म लग रहा है हटा लो, लेकिन अगर हम जिद में रहेंगे तो हम नहीं हटाएंगे। जैसे देखते होंगे कि पहले के मूवी सब में अगर हीरो को गोली लग गया या हीरो गुस्सा गया या कुछ हो गया उसको, तो वो लोग जो है दीपक जो ले करके दीपक अपना हाथे में जला लेता है, मिट्टी का दिया रहता है, उसका बतिया को हाथे में ऐसे करके रख लेता है, तो वो तो पूरा झोला जाता है, जल जाता है, वहाँ पे छेदा हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या करता है कि नहीं, वो लोग दिखाता है कि देखो मेरे में कितना शक्ति है और हम तुम्हारे लिए दीपक को भी रखे हुए हैं। तब आता है हीरो उठ के और उसको भगा, उसको वहाँ से गिरा देता है। तो वो क्या है कि हम लोग का आपस में मतलब इनवॉलेंट्री है, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम लोग दिमाग को ही बोल रहे हैं अभी कि रुको तुम, हमको और बर्दाश्त करने का क्षमता है, हमको और बर्दाश्त करने का क्षमता है। ठीक है, तो ये सब आ जाता है सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन में। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग को ब्रेन तक सेंस लेके जाना होता है, जैसे पैर में अगर कोई सांप काट दिया या पैर में चुभ गया, तो वो कैसे पता चलता है हमको, उसको तुरंत सेंस लेके जाता है सेंसरी डिवीजन के थ्रू, और ब्रेन उसको सेंस करता है कि तुम पैर वहाँ से हटा लो, तो वो होता है वो मोटर डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मोटर डिवीजन को जो दो भाग में बांटा गया, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। तो ये जानते हैं, तो हम लोग का शरीर में जो मूवमेंट होता है वो सभी मूवमेंट हम लोगों के अंदर में नहीं आता है। जैसे पैर हिला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, मुंह आंख का पलक झपका सकते हैं, जीभ को बाहर निकाल सकते हैं, मुंह से बोल रहे हैं, ये सब हम लोग का इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हो गया, ये हम लोग के कंट्रोल में है। तो ये किस में आ जाता है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, कि हम लोग का जो है स्केलेटल मसल्स, माने ये जो पैर का मसल्स है, ये जो हाथ का मसल्स है, ये सब स्केलेटल मसल्स है। तो इसका जो मूवमेंट है, इसका थ्रू जो सेंस आ रहा है और जा रहा है, वो हम लोगों के अंडर कंट्रोल में है। मतलब हम लोग ब्रेन को बोल सकते हैं कि अभी रुकिए आप, हमको इसको ऐसे करना है। लेकिन जब हम लोग ऑटोनोमिक में चले जाते हैं, तो ऑटोनोमिक में जैसे हो गया हम लोग का हार्ट जैसे जो धड़क रहा है, तो इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। ये जो कार्डियक मसल्स का मूवमेंट जो बार बार ऐसे हो रहा है, इसको क्या बंद करवा सकते हैं या बोल सकते हैं कि बाबू तुम 100 बार धड़के तो तुम 90 बार धड़को? नहीं, इसको मन करेगा जैसे वो धड़केगा, माने ऑटोनोमिक में है। अगर आपका शरीर को ज़रूरत है 100 बार धड़कने का तो 100 बार धड़केगा, ज़रूरत है 50 बार धड़कने का तो 50 बार धड़केगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि देखिए जिस जो धावक लोग रहते हैं, या आप अगर कहीं किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। उस समय क्या है कि जब आप दौड़िएगा तो आपका शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग का हार्ट क्या है कि ज़्यादा पंप करने लगता है, कि जितना जल्दी जल्दी ब्लड भेजेंगे उतना जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ये हम लोग के शरीर के कंट्रोल में, हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हम लोग का पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जब हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो स्टोमक का हो, चाहे हम लोग का यूरिन फील करना हो। जैसे कि यूरिन हम लोग को लगता है, तो हम लोग को यूरिन लगता है तो सेंस होता है ना ब्रेन से, हम लोग को फील होता है, महसूस होता है कि हाँ यूरिन लग गया, तो हम लोग यूरिन जाके कर देते हैं। तो उसमें जो ब्लैडर होता है हम लोग का, वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो हम लोग कर पाते हैं क्या? नहीं, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो क्या है कि हम लोग का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया आपको कि सेंसरी डिवीजन क्या है, मोटर डिवीजन क्या है। सेंसरी डिवीजन हम लोग का लेके आता है, अब मोटर डिवीजन हम लोग का लेके जाता है। मोटर डिवीजन में दो प्रकार का है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि हम लोग इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब हम लोग कंट्रोल में रहता है मूवमेंट। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, ये सब हम लोग के सिस्टम में नहीं है। लेकिन ऑटोनोमिक में भी दो ठो बोल रहा है यहाँ पे, एक ठो बोल रहा है सिम्पैथेटिक और एक ठो बोल रहा है पारासिम्पैथेटिक। तो अब क्या है, मान लीजिए कि जैसे ये तो हाथ है, तो इसको हम ऐसे ऐसे भी हिला सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ मेरे कंट्रोल में है। हम स्पीड में भी दौड़ सकते हैं, धीरे धीरे भी दौड़ सकते हैं, हम स्पीड में भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन हार्ट बीट जो हम लोग का हो रहा है वो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हार्ट बीट हो जाएगा, मान लीजिए कि आप दौड़ गए हैं, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा हार्ट बीट हो गया, वो कौन कर रहा है, उस सिम्पैथेटिक कर रहा है। अब आप रुक गए हैं तो अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको कम कौन करेगा, उसको करेगा पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, आप ज़्यादा खाना खा लिए हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन बताएगा, उस सिम्पैथेटिक बताएगा। अब खाना पच के आपका चला गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ से हट जाएगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा पारासिम्पैथेटिक। आप देखते होंगे जब आपको भूख लगता होगा तो उस समय आपको पेट में थोड़ा सा जलन होने लगता है। हम लोग का शरीर क्या है, हैबिचुएटेड हो जाता है, मतलब हम लोग का दिमाग क्या है, उस चीज़ को समझ लेता है कि खाना खाने का टाइम क्या है कि 3 बजे का है। अगर आप खाना खाने में लेट होते हैं तो 3 बजे आप देखिएगा आपको भूख लगने लगेगा, या आपके शरीर में जब ग्लूकोज का ज़रूरत होगा या आपको लगेगा कि पेट पूरा खाली है, उस समय आपका पेट में यहाँ पे जलने लगेगा। उस समय क्या होता है कि हम लोग का शरीर में ऑटोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। और जब हम लोग कुछ खाते नहीं हैं तो वो एसिड क्या है को हम लोग का स्टोमक का जो वाल रहता है, मान लीजिए कि ये स्टोमक का वाल है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका ये निकल गया है। ठीक है, तो अगर आप कुछ खाइएगा नहीं तो ये इस पे असर ना करके ये जो इसका जो वाल है ये इसी पे असर करने लगेगा, इसी को खाने लगेगा। ठीक है, इसी के वजह से क्या होता है कि जो लोग अनटाइमली खाना खाते हैं, मान लीजिए कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, या रेगुलर बहुत दिन तक भूखे रहते हैं, तो आने वाला साल 2 साल 4 साल में उनको एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं स्टोमक अल्सर। स्टोमक के अंदर क्या होता है, जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोमक अल्सर। तो ये चीज़ हम लोग का होता है क्या, भूखे रहने से या अनटाइमली खाना खाने से, ठीक है, नियमित रूप से हम लोग भोजन नहीं करते हैं, उसके वजह से हो जाता है स्टोमक अल्सर। तो ये चीज़ सब आ जाता है हम लोग का सिम्पैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक में। ठीक है, कि हम लोग का हार्ट बीट, मान लीजिए कि हम लोग डर रहे हैं रात में, जिसे अचानक से, दिन में देखिए, दिन में हम लोग को डर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उजाला रहता है, 4 आदमी लोग रहते हैं। लेकिन रात में हम लोग अचानक, मान लीजिए कि 12 बजे रात को आपको कोई बोल देगा अकेले, भाई तुम जाओ शमशान घाट से होकर के आ जाओ, तो थोड़ा सा डर लगेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर मान लीजिए शमशान घाट जाइएगा तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आप डरने लगेगा, तो वो सब क्या है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि आप शमशान घाट से पहुंच गए और वहाँ पे क्या किया कि लाइट बत्ती अचानक से एकदम बहुत जल गया और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो सरप्राइज गिफ्ट हो गया, तो अब आप रिलैक्स हो जाइएगा, अरे साले ये लोग बेकार में हमको डरा रहा था, शमशान घाट में बुला दिया, ये लोग मेरा बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज किया शमशान घाट में, तब आप रिलैक्स हो जाइएगा। तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो पारासिम्पैथेटिक हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये सब इस बेसिस पे काम करता है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 31 पेयर होता है, स्पाइनल कोर्ड से निकलता है, और क्रैनियल नर्व से जो है वो 12 पेयर निकलता है। ठीक है, इसका कुछ नाम है वो हम आपको बता देते हैं। वो जो क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है जो 31 पेयर और 12 पेयर है, उसका नाम हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि आई थिंक हमको लग रहा है कि वीडियो आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि नर्वस सिस्टम का चैप्टर ही था इतना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।